ओके ये प्रॉपर्टी का स्कैम है, फराज किदवई को मैं चर्चा में लेके आता हूं, ये प्रॉपर्टी का स्कैम है, ओके बीजेपी सेज दैट, ओके फराज किदवई मेक योर पॉइंट। फराज किदवई जी। अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पिछले 11 साल में एक इतिहास आया है कि आजादी से रिलेटेड जो भी इतिहास है उसको खत्म करो। ये गांधी से नफरत करते हैं, आजादी में जिन चीजों की भूमिका रही है ये उससे नफरत करते हैं। अभी आपने देखा कि मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटाना एक इसका जीता जागता सबूत है। देखिए जैसे इंडियन ओपिनियन की शुरुआत 1903 में हुई थी साउथ अफ्रीका में और भारतीयों के हितों की वो आवाज उठा रहा था, वैसे ही तमाम अखबार आजादी से पहले चल रहे थे जो कि हमारे फ्रीडम फाइटिंग की जो लड़ाई है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उसी में एक नेशनल हेराल्ड भी फराज किदवई, भारतीय जनता पार्टी को तो फराज किदवई आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आजादी के समय से कोई अखबार चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी का घोटाला हो रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए? आपको लगता है आपकी इकोनॉमिक्स, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है, आपका अर्थशास्त्र ये कहता है कि थोड़ा सा लोन देकर पूरी की पूरी कंपनी हासिल हो सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, आपको अमीर जी आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस अखबार के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर उसकी लायबिलिटीज कितनी थी। आप तो खाली ये देख रहे हैं ना कि कुछ लाख रुपए लेकर, सुनिए, नहीं उसकी लायबिलिटी 50 लाख नहीं थी। लायबिलिटी जरा चेक करिएगा, मैं इस टाइम फिगर भूल रहा हूं, करोड़ों में लायबिलिटी, प्रॉपर्टी करोड़ों में है। मुद्दा यह है कि भारतीय कोई प्रॉपर्टी में लायबिलिटी कुछ नहीं होती है जी। अरे अखबार पर उस कंपनी पर जो लायबिलिटी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा क्या है अमीर जी? मुद्दा प्रॉपर्टी पे कैसे लायबिलिटी होगी सर? अगर 350 करोड़ से हेरल्ड हाउस खड़ा हुआ है दिल्ली के आईटीओ पे, उस पे लायबिलिटी क्या होगी सर? क्या लायबिलिटी होगी उसकी? जब अखबार बंद होने से पहले उस कंपनी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड के ऊपर कितनी लायबिलिटी थी ये अभी मैं निकाल दूंगा और आप भी अपनी रिसर्च टीम से कहिएगा निकालेंगे। खैर, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आ रहे होते हैं तब एकदम से ईडी एक्टिव हो जाती है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई थी जिसमें अधिकतम सजा 2 साल मिली थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी थी ये पूरी दुनिया ने देखा। तो एक हिसाब से ये वोट चोरी इस तरह से भी करते हैं। एक शेर है ना अमीर जी, हमें वोट चोरी हो रही है प्रॉपर्टी के अंदर, ठिकानों की शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये तो कह रहे थे पॉल्यूशन भी इसीलिए होता है क्योंकि वोट चोरी होती है। अरे सर सुनिए, आप अमीर जी आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं मेरे सामने आज टीवी नहीं, तो मैं नहीं बिल्कुल आप लेकिन फराज साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बार बार लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। 90 करोड़ की लायबिलिटी थी उस कंपनी के ऊपर सिर्फ, और उसके एवज में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी खड़ी है। 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी है तो लायबिलिटी क्या थी? 900 करोड़ का मुनाफा ही था। आप बताइए। अब मैं एक सेकंड सत्यप्रकाश सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैं तो 4-5 सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आपने पूछे, सत्यप्रकाश मिश्रा भी अपनी बात को रख लें, अब एक एक करके सब लोग। सत्यप्रकाश जी, बहुत बड़ी कहानी नहीं है एजीएल की। नेहरू जी जब उसमें चेयरमैन थे आजादी के समय, उन्होंने इस्तीफा नैतिक आधार पर चेयरमैनशिप से दिया। 5000 फ्रीडम फाइटर थे। तो भ्रष्टाचार पे सच्चा कौन है और झूठा कौन है? 5000 फ्रीडम फाइटर घटते घटते 2010 में आ गए 1000 के आसपास, और मोतीलाल वोरा साहब ये सब मिलके कंपनी बनाया, सारा माल इधर से उधर। ये है कहानी, इसका माल इसमें घुसा दो। अब ये देखिए, अभी जो कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ ये कहा प्रीमेच्योर और इम्प्रूडेंट, 2 शब्द इस्तेमाल किया है। उस विशेषज्ञता में मैं जाना नहीं चाहूंगा। कांग्रेस मानेगी नहीं, जश्न मनाने का शौक है, मनाए। क्या कांग्रेस उस पर भी जश्न मना रही है जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं? वो पृथ्वी चौहान जो है साहब, वो कह रहे भारत हार गया। मतलब सेना पर इस तरह का, मतलब भारत को क्या आप लोग पूरी तरह से दुनिया में धता बताने, नीचा दिखाने का कसम खाकर घूम रहे हैं इंडियन आर्मी को और एयरफोर्स को। इस पर मुंह कांग्रेस उस बयान से एग्री नहीं करती है। नैतिक रूप से करप्ट होंगे, उस पर सहमति नहीं है। ठीक है, खूब जश्न मनाइए, लेकिन कम से कम भारत की सामरिक शक्ति, एयरफोर्स की शक्ति पर तो सवाल। आप कह रहे हैं नैतिक रूप से भ्रष्टाचार है, पॉइंट नंबर 1। नैतिक भ्रष्टाचार है और इसमें पैसा बनाया है पूरा का पूरा। 5000 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। प्राइवेट कंप्लेंट था, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज कराया हुआ है। आखिर कांग्रेस के वो लोग क्यों नहीं मुंह खोलते जिन्होंने कम से कम इस नैतिकता में थोड़ा बहुत योगदान दिया होगा? कांग्रेस में बहुत सारे नैतिक लोग हैं, उनके मुंह पे भी ताला मार दिया गया है। अब अभय दुबे वकील अच्छे होते, अगर कोर्ट में बहस कर रहे होते। दुबे जी, आप भी जान रहे हैं
आप हारे हुए केस की वकालत करने आज बैठे तो जरूर हैं। देश याद रखेगा कि कांग्रेस उस दौर में बेईमानी देखिए कर रही बैठे थी। तो है, ये बैठे तो है, बहुत बहस अच्छे तो कर इंसान रहे है हैं। अभय दुबे जी, नहीं, मैं बैठे आपको तो है। बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे इंसान है। इंटेलिजेंट आदमी भ्रष्टाचार पर क्यों खड़े हैं कांग्रेस के साथ पता नहीं। एजीएल हो चाहे राहुल जी एयरफोर्स तो पे जो- राहुल जी तो विदेश अच्छा, में एक है, चीज ये तो बताइए, है जी। कांग्रेस विदेश की धरती पे जाती है, कहती लोकतंत्र अमित नहीं जी। भारत में, और यहाँ वोट चोरी अमित जी। छोड़िए, जनमत चोरी आधी रात को किया था बिहार का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय झा बोल चुके हैं सदन में इस बारे में कि मास्को में थे राष्ट्रपति, बिहार विधानसभा गठित थी, वो विधायक न पूर्व है न भूतपूर्व है। आज 12 बजे रात में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यही झारखंड में जनमत चोरी किया, शिवसेना ओके, रवि ओके, को जवाब, गवर्नर जवाब, बनाया। जवाब। नहीं, कांग्रेस राजनीतिक रूप में, नैतिक रूप में भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है, और एजेएल यंग इंडिया इसका साक्षात उदाहरण दिख रहा है। अभी लंबा ओके, ओके, बहस जवाब, चलेगा जवाब। कोर्ट में, देखते पृथ्वीराज जाइए। चौहान से लेकर इन्होंने हर विषय की बात करी। जवाब पृथ्वीराज पे तो अमित इनको जी। पूंछ पे पांव रख दिया है, तब अमित मुंह नहीं देव- खोलेंगे ओके, ये। ओके, ओके। अमीश देवगन जी, अबे जी, अमीश देवगन जी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, तब भी इनके जैसे कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ क्यों खड़े हैं, अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हो जाओ। वही भारतीय जनता पार्टी बाद में बना, और आज कुछ दल उनके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग कौन है जो 70,000 करोड़ रुपए का बिहार में घोटाला करके बैठे हैं, जो 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में किया, जो 1,000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के फेविकॉल से चिपके हुए लोग हैं, वो आज सलाह दे रहे हैं। अरे हम नैतिक मूल्यों के लिए लड़े आजादी के आंदोलन में, अखबार चला करके, जिसको उन अखबार पर हुकूमत ने कब्जा बंद कर लिया किया। प्रभु एक आज तुम परिवार फिर ने, वो दुस्साहस आजादी करते के हो। मतवालों का आज अखबार फिर था, तुम 5,000 दुस्साहस लोगों का करते हो। अखबार अरे क्या था। कर अब एक परिवार वालों एक का अखबार और संपत्ति कंपनी बना बेची नहीं दिया जा आपने सकती उसको। अमीश हड़प देवगन लिया, जी, चहूट लिया, जो गोली में भर नेशनल लिया। हेराल्ड वाह, की अद्भुत। संपत्ति है, आजादी के वो आंदोलन का संपत्ति अखबार बेची सलाम है नहीं उस जा अखबार सकती। को। क्यों? अब परिवार वालों क्योंकि का वो अखबार सारी बना दिया। सरकारी क्या है? लीज पर है। हमने लोन क्यों नहीं लिया उस पे? क्योंकि लोन नहीं ले सकता था एजीएल, सारी लीज की प्रॉपर्टीज है। ये कहते 5,000 करोड़ की, अरे कौन बेच सकता उन संपत्ति को? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी खड़गे नहीं, साहब बेचने ने तो की ताला बात लगा नहीं है, दिया। वैल्यू तो है यंग ना इंडिया उसकी नाम मार्केट की नहीं क्या है, कंपनी कुछ बनाई। बड़ा कह रहे हैं। भारतीय आप कह रहे हैं जनता कौन बेच सकता है उस अरे वैल्यू संपत्ति कौन को? खा गया? ए, सर, कौन ले आप गया? कह रहे हैं कौन बेच सकता है इस संपत्ति को? राहुल बताइए। गांधी और सोनिया गांधी जी ने ताला लगा दिए। बिल्कुल, बताइए आप, मुझे तथ्य दीजिए। 11 साल हो गए, एक कागज कोर्ट में नहीं दे पाए। कोर्ट लिख रहा है ओके, कि ओके। फरवरी 2016 से अभी तो प्रोसिक्यूशन शुरुआत एविडेंस किया पे था। लगा है सुब्रमण्यम स्वामी, नहीं, इस तारीख केस पे पे सुप्रीम तारीख कोर्ट भी कहते गए, हो। वहां और पर भी इसलिए आपको करा राहत दिया। नहीं मिली है, जो हाईकोर्ट हार्ड जाके फैक्ट है। सुब्रमण्यम प्रदीप भंडारी, then I'll go to सुब्रमण्यम सतीश जी। स्वामी ने, ओके, अरे ओके। नहीं, ये गलत बोला, ये हाईकोर्ट के तथ्यों को गलत बोला, हाईकोर्ट से अमीश भाई। एक्सपंज कर दिए गए। ओके, ओके, वो जो ओके। पैराग्राफ है वो हटा दिए गए, क्योंकि अधिकार नहीं अमीश था। भाई। अगर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा है तो हाईकोर्ट को झूठ बोल रहे हैं अभय जी। अब मैंने आपको सुना, मेरी बात और वो सुनिए। पैराग्राफ हटाए उन्होंने, वो पैराग्राफ हटाए गए हैं। अमीश देवगन जी, मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, फिर झूठ क्योंकि बोल ये रहे हो। वकील नहीं है, ये तथ्यों को जानते नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप अमीश झूठ जी, बोल रहे हो। पढ़िए अमीश जी, पैराग्राफ, अरे भैया आपसे ज्यादा अच्छा तथ्यों को जानता हूं। अब बीच में मत बोलो। दूध का दूध, पानी बीच का में मत पानी हो बोलो गया। अभय जी। 7 अभय साल जी, तक फिर मैं भी इनको सीबीआई बोलने नहीं दूंगा, ये तरीका सही कि नहीं है। इसमें अपराध नहीं बनता है। ईडी सीबीआई 7 साल तक कहते रहे, और वो सच्चाई रिकॉर्ड की पर बात था क्या है? जज, उनकी सच्चाई फाइलिंग की थी बात यह कि है इसमें कि एफआईआर हो नहीं 5,000 सकती। लेकिन 5,000 आदेश फ्रीडम आया फाइटर ऊपर से शेयर होल्डर थे कि राहुल जेल के। गांधी आपने हमारे उसको लूट कर उससे अरे 2,000 तो करोड़ की तुम्हारे प्रॉपर्टी पांच को भी नहीं है। राहुल तुम्हारे गांधी और पास सोनिया पांच गांधी की भी प्राइवेट फ्रीडम लिमिटेड फाइटर नहीं कंपनी मिलेंगे। यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। अरे क्या हजारों जरूरत है करोड़ विड्रॉ रुपए के करने की? इलेक्टोरल अगर तुम बॉन्ड किसी का कंपनी के मालिक चंदा हो लो, अभय जी, जिसकी धंधा 2,000 दो, करोड़ की छापा प्रॉपर्टी और मारो, एसेट्स है, चंदा क्या लो, जरूरत है आपको कैन करने के स्टार, लिए? क्या बात कर रहे हो? कैन स्टार का दूसरी बात, जवाब दो। हमेशा अरे सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम प्राइवेट कोर्ट गए, लिमिटेड कंपनी हाई कोर्ट में, गए, कैन स्टार हर कोर्ट में नाम की गए, कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट तक किया। बेल पे बाहर हो। कैन अभी स्टार तक के किसी भी इन्वेस्टमेंट कोर्ट का ने ये जवाब नहीं दो। कहा कि भाई कैपिटल सुप्रीम गेन, कोर्ट या हाई अरे कोर्ट के अंदर धंधेबाजी कर रहे हो पूरी की जनता पूरी के जो चंदे कार्रवाई के हो पैसे गलत से। है। सच्चाई की जरा मुझे भी तो तुम्हारा बताओ, खुद जादू दामन का पर फॉर्मूला। दाग लगे और अच्छा, ऑडियो 50 डाउन लाख करना रुपए पड़ेगा का मुझे साफ मुझे नहीं मुझे मुझे लगता, सतीश के सिंह को लेकर रुपए का आना पड़ेगा। सतीश के सिंह, देखिए राहत तो मिली है और ये टेक्निकल ग्राउंड पे राहत मिली है। ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, यस और नो? देखिए, बीजेपी के लिए नहीं, ये तो सरकार के लिए तो एम्बेरसमेंट है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो ईडी अगर टेक्निकल पॉइंट नहीं समझती 13 साल में, और ये हम लोग क्या डिस्कस आज यहाँ कर रहे हैं, हम लोग कोई कंगारू कोर्ट तो नहीं चला रहे हैं कि ये लोग कसूरवार हैं। बात यह है कि अदालत ने कहा क्या है। अदालत ने फौरी तौर पर राहत दी है और ईडी को खारिज किया है, यही हुआ है ना।
इससे अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, ईडी को खारिज नहीं किया उन्होंने, देखिए, बोला सुनिए टेक्निकल ना, ग्राउंड पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ईडी को यही तो खारिज खारिज किया होता है। है, इसी को तो कहते हैं और टेक्निकल कंगारू ग्राउंड और कंगारू कोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं, कंगारू कोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिबेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आरोपी थोड़ी बना देंगे हम अरे किसी को। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो आप- अधिकार आपके समय में था, आज भी है। नहीं नहीं, आपका अधिकार ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि आप फैसला हम लोग नहीं दे सकते ना। आज अदालत पे चर्चा कीजिए कि अदालत ने कहा क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि टेक्निकल ग्राउंड पर लालू खारिज कर यादव का दिया। फैसला आते हुए कितना टाइम लगा था चारा घोटाले में? जब जितना भी कितने समय- वर्ष लगे थे आप बताइए बीच ना। में काटी नहीं, मैं बीच में सुना नहीं, मैं कीजिए। पूछ रहा हूं मैं आपको। क्या लगा था, टाइम लगा था, जो मैं हुआ सजा था उसमें अगर कौन, हम उसमें सवाल तो नहीं कर रहे, उसमें सवाल नहीं कर रहे ना। आज कौन सवाल नहीं, आज जो आपके सामने आया है जी। उसके ऊपर बात करिए। भंडारी जी को क्या कहना नहीं चाहते नहीं, हैं? मैं उस एक मिनट भंडारी जी को कुछ नहीं कहने। देखिए, जब तक करप्शन का मापतौल देश में अगर राजनीतिक हथियार के रूप होगा तो इससे करप्शन दूर होने वाला नहीं है। मैं कोई नहीं होता हूं कि ये इनको डकैत कहने वाला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, या मैं कहूं कि एकदम बेदाग है, मैं नहीं हूं। या फिर उन्होंने किया है या नहीं किया, मैं कोई नहीं होता हूं। अदालत का जब सर्वोच्च फैसला सर्वोच्च स्तर से आ जाता है, मैं उसको मानता हूं। जानते हैं कानून में तो अरे FIR भैया, ये सर्वोच्च स्तर का फैसला भी नहीं है, ये तो लोअर कोर्ट का फैसला है। लोअर- ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट अगर इस फैसले को ओवरटर्न कर देगा तो तब हम बोलोगे, लोग देखो बात कि कर देखो, लेंगे। ये फैसला फिलहाल- गलत है। अभी अरे तक बीच- कौन सा बीच में फैसला अरे आपके पक्ष में सुनिए, है? और देखिए, जरा एक हमको ही बताओ, आवाज सतीश आती है सिंह आपसे जी, बढ़ाने यहाँ से, पे बात इधर हमको उधर हो रही है। आवाज बढ़ाना राहुल आता है, गांधी लेकिन बैठ आप के लोग की विदेश में तरह क्या हम कर इस रहे तरह हैं? से दंगाई नहीं, बातचीत नहीं यहाँ करते। पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राहुल गांधी विदेश में कर क्या रहे बना हैं? के वहाँ पे 5,000 जाके जिसके हिंदुस्तान की शेयर ग्रोथ होल्डर स्टोरी पे थे, सवाल उस उठा रहे कंपनी हैं। तो आप तो ऐसा शांति, शांति। राहुल गांधी कोर्ट देगा, अपने कोर्ट जॉर्ज देगी, इतना सोरोस से के समझ साथ में में आता है। हो जाए। एक सेकंड भंडारी जी, शांति शांति। अरे मैं सुन तो लीजिए, सतीश जी, 30 सेकंड, वो अब कभी अपनी भी वो सुन नहीं पाते हैं, इनके बस में नहीं है सुनना। मैं आपको बता रहा हूं, एक FIR कॉग्निजेंस जांच पड़ताल, शांति जांच- शांति अरे एक सुनो एक यार। भंडारी जी, अरे भंडारी सुन लो। प्रदीप, एक सेकंड एक शांति। मिनट सुन लो, आप सुनने की 30 क्षमता सेकंड, ही 30 नहीं सेकंड, है। then you come in. समझने की तो दूर है, सुनने की भी नहीं है। नहीं, personal अरे नहीं। FIR जी। कॉग्निजेंस, चार्जशीट, आदि आदि आदि, ये क्या, इसको भी कानून में क्या फैसला माना जाता है क्या? ये कानून फैसला करता है, अदालत फैसला करती है। तो हम लोग कौन होते हैं इस पर बात करने के लिए? अभी अदालत पे कहिए कि ये फैसला आया है, आप कांग्रेस पार्टी इसको जीत बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सरकार है उसके लिए एम्बैरेसमेंट है कि टेक्निकल ग्राउंड पर ईडी खारिज हो जा रहा है, टेक्निकल ग्राउंड पे। ओके ओके ओके, जवाब ले लेते हैं, सीधा रुख करता हूं मैं। ओके मिस्टर भंडारी, मैं प्रीमेच्योर शब्द का मीनिंग क्या होता है? प्रूडेंट होगा, अमीन क्योंकि भाई, दिल्ली की आर्थिक अमीन अपराध जी, शाखा तो ने सत्य प्रकाश आपको जी, यहाँ आपके पे जैसा दर्ज थोड़े किया है। बोलती है अदालत। आपको- अदालत अच्छा इसी अच्छा, sophisticated प्रदीप ढंग से भंडारी बोलती कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुनो, पहली बात तो ये विदेशी एजेंट जो बैठकर अभी राहुल गांधी विदेश के अंदर है, इनसे पूछना चाहिए कि विदेश में हॉलिडे से पहले वापस कब आ रहे हैं, जब संसद चल रही है, जब संसद के अंदर पॉल्यूशन के अंदर भी मंत्री जवाब दे रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं आसिम मुनीर से ज्यादा, जरा उस पर भी राहुल गांधी से बुलवा दो। अब दूसरी बात पे आ जाना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बात याद है अरविंद केजरीवाल को, जब बेल मिली थी तो कैसे गए थे दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जनता के कटघरे में कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। जनता ने क्या जवाब दिया? हरियाणा में जमानत जब्त हो गई, दिल्ली से सत्ता चली गई। अगर राहुल और सोनिया को लगता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो बंगाल से लेकर हर अरे चुनाव भाई, के अंदर आप पार्टी दूध का वाले बना भी है। कह रहे हैं दूध कि का सरकार पानी जो है का पानी सोनिया जनता राहुल कर को देगी। बचा रही है। अरे सतीश के सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइनल डेस्टिनेशन नोट कर लीजिए अमित देवगन जी के शो पे। जेल है जेल। केस इतना वाटर टाइट है अरे कि तुम्हारी- 2017 से लेकर अभी तुम्हारी तक तो जमानत खोज भी नहीं करने के लिए होगी, FIR गए हो, आजीवन- और अभी भी आजीवन FIR जेल में खोज रहोगे की हुई सत्ता है। जाते ही। पढ़ के आइए, 3/10/2025 का कोर्ट ने यार, ऑलरेडी मैं कॉग्निजेंट भाजपा को- ओके, 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 ओके। भाजपा वालों के प्राइवेट साथ ओके, में पढ़ना ओके, मैंने किया है। उचित नहीं अमीश समझता। जी, अमीश जी, ओके, आजीवन अमीश जी, जेल में कांग्रेसियों रहो। से समझते हो? ओके प्रदीप भंडारी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इनको भाजपाइयों से मिर्च है तो कांग्रेस वालों से मोहब्बत है क्या? नहीं जब हमें देखो मोहब्बत कांग्रेस नहीं के है। भाजपाइयों आप से मिर्च पार्टी है तो वाले बोले कह रहे हैं, सतीश आप सिंह पार्टी जी। वाले कह लगता रहे तो हैं ऐसे कि ही है। सरकार जब सोनिया और राहुल को गांधी- बचा रही है। जब राहुल गांधी के बयान के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल पाए। अब मैं एक बोलता बार हूं, अपने- बोलो, आपने बोलो एक क्या बार बोलना है, शो पे जो बोला, उचित पृथ्वीराज होगा चौहान ने वो बोल बोला तो दूंगा। गलत है। बोलो, क्या बोलना है, बताओ बताओ। नहीं बोलो ना। जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा वो पाकिस्तान का बयान है और राहुल गांधी को इस पर जवाब मांगना चाहिए। क्या पृथ्वीराज चौहान ने अरे तो बोला राहुल हिंदुस्तान गांधी की सेना से नहीं होना जवाब चाहिए? मांगना सही है चाहिए कि ना। गलत है? देखिए, क्या राहुल ने गांधी कभी ने तो बोलो, संसद में राहुल बयान के दे खिलाफ दिया एक था। स्टेटमेंट बोल के बताओ। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया क्या था। दिया बयान संसद के हाँ, अंदर? अंग्रेजी में हिंदुस्तान के दिया था, कितने आधा जेल घंटा गिरे? तक आप लोग क्या भी सुने बयान थे। दिया?
आधा क्या घंटा दिया तक अभी आप विदेश लोग में सुनते ही रहे। 15 से 19 तारीख के बीच में जब पार्लियामेंट चल रही है, विदेश में छुट्टी बनाना सही है? यहाँ पे तो कहते हैं ठंड ओके फराज की भाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फाइनल डेस्टिनेशन जेल होगा। कांग्रेस कह रही है कि ये एक बार 70 चले जाए तो ताउम्र जेल में रहेंगे। ओके फराज की भाई, यू कमेंट ऑन दिस, बीजेपी ने जो बोला अभी। देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है, इनका जो चाल और चरित्र है, ये खाली आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को नहीं, ये पूरे विपक्ष को जेल में डालने की साजिश रचते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इस पर स्टोरी भी निकाली थी कि 2014 के बाद से 25 ऐसे विपक्ष के नेता थे जिनको इन्होंने चुना था। उसके बाद में 23 नेता इनकी वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ होकर के चले गए थे। अब मैं भंडारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया गांधी जी हमेशा जेल में रहेंगे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो ईडी और सीबीआई ने छापे मारे थे ना, कस के रगड़ा था उनको, 14 छापे मारे थे, अगर आपको याद होगा अमीर जी। सब भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट भी निकाल ली थी। आप सुनिए, अरे सुनिए, नहीं अमीर जी, ये गलत बात है। कोर्ट के अंदर साबित भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी 2015 में, जिसमें कहा था लूट बंजर केस का सबसे बड़ा आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। अब आप नहीं गए, देखिए, मैं ऐसे कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर लगता है कि कोई हमारे ये बदतमीजी क्या है भाई? ये कैसा बिहेवियर है? ये क्या मिसकंडक्ट है? यही सिखा के भेजती है भारतीय जनता पार्टी इनको। अमीर जी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस मिसबिहेवियर। तमीज से बात करिए, आपका क्या कंडक्ट है? एक-एक आपका क्या कंडक्ट है? आप गुंडाई करेंगे, आप क्या कांग्रेस को जो मेरे बीच में इतनी बार बोल रहा था। तमीज से बात करिए फिराद किस भाई, घर पे नहीं बात कर रहे अपने परिवार से, मेरे से बात कर रहे हैं। इन लोगों को डिबेट करने का कुछ बोलना, तमीज से बात करो, तमीज से बात करिए फिराद किस भाई, तमीज से रहिए। बदतमीज हो तुम, प्रदीप भंडारी, तुम बदतमीज हो, तमीज से बात करिए। तुम्हें डिबेट करना नहीं आती, तुम्हारे पास तथ्य नहीं है। आप और जब तथ्य नहीं होते तो तुम बीच में जिहाद की बात पार्लियामेंट के अंदर सुनना नहीं चाहते हो। तुमको पता है भारतीय जनता पार्टी पूरी करप्शन में डूबी हुई है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का बताया था कि महाघोटाला किया है, उसके बाद में जब वो मोदी साहब नहा लेते तो क्या ठीक हो जाते? आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कर रहे हो ना। अखिलेश यादव यहाँ पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है। अपने नेता से सीखो, नेता से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या बात करते हो प्रदीप भंडारी जी? आप सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे तमाचा मारा है, आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर के आए हो? लॉटरी बेचने वाले से तो तुम चंदा बेच करके ले, कितनी शेल कंपनीज जो लोग चला रहे थे उससे चंदा लेकर के, क्या बात करते हो? अच्छा, एक एक करके सीज फायर। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड पे कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन है राजनीतिक द्वेष के चलते। नेशनल हेराल्ड का केस किया गया है, कोर्ट ने भी संज्ञान लेने से इंकार किया है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर के इशारे पर केस किया गया है। हमारी बड़ी जीत हो रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आज सत्य प्रमाणित हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि हम बाजे गाजे के साथ संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म करे हैं उसको हम सामने लेकर आएंगे, क्योंकि गांधी परिवार को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा गया था, लेकिन खेल का पर्दाफाश हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका सत्यप्रकाश। कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को फंसाने के लिए यह पूरा राजनीतिक द्वेष हुआ है। देखिए, और इस पर आज कांग्रेस ने देश भर में कहीं ना कहीं हल्ला बोल किया है। कांग्रेस एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में है नेशनल हेराल्ड केस के खिलाफ कि उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अदालत ने ईडी के सबमिशन को तत्काल लेने से मना किया, सिर्फ इतना कहा है। इसको मिस इंटरप्रेट करके कांग्रेस जश्न मनाते रही। केस अभी चलेगा। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने चूंकि एफआईआर दर्ज किया हुआ है, प्राइवेट कंप्लेंट पे कोर्ट में केस था, सोनिया जी राहुल जी बेल पर है, जमानत पर है, तो कानून की धाराओं में अभी उनके खिलाफ केस चलेगा। अब वो दोषी साबित होंगे तो सजा याफ्ता होंगे। एक आखिरी पॉइंट, जिस कांग्रेस ने सबको जेल में डाल दिया था, ये फराज किदवई साहब उसी पार्टी के गोदी में खेलने लग गए। वाह, जेल गए थे मुलायम सिंह जी, भूल गए क्या फराज साहब? उस पर मत जाइए कि आपके ऊपर भी 1.5 साल पहले आप लोग भी आर्थिक कांग्रेस के साथ 1.5 साल पहले। सतीश भाई, आप तो सुपारी लेके बैठे कांग्रेस से लगता है हम लोगों के खिलाफ। मैं तो आप लोगों के खिलाफ सुपारी नहीं, आप जब गलत बोलते हैं तो मैं टोक देता हूं।
ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही मैं गलत कहिए बोलता कि हूं। गोद में नहीं थे 1.5 साल पहले। वोट चोरी पर कुछ बोलते हैं, जनमत बोल चोरी देते, पर कुछ बोल बोलते दिए हैं। वोट चोरी पे बोलते हैं। वोट चोरी होता है इस देश में। वोट चोरी, देखिए वोट चोरी के अब नाना इधर उधर प्रकार- नहीं, सुनिए वोट सीधा चोरी- बोलिए। सुनिए ना, वोट पृथ्वीराज चोरी चौहान पे बोलेंगे कुछ, चौहान क्यों साहब नहीं पे बोलेंगे, हम बोल बोलिए। दिया मैंने। सुनिए एक बात, खाली जी। एक लाइन सुन लीजिए। हाँ। वोट चोरी के अलग अलग तरीके होते हैं। आपके पॉकेट में 15,000 आया कि नहीं चुनाव के दिन? अब लीजिए, ये कहानी भी कहीं चोरी है। कहानी फिल्मी ले गए आप। वो झारखंड वाले पे नहीं बोलेंगे, काहे नहीं सतीश बोलेंगे, के सब सिंह- जगह का बोलेंगे। सतीश के सिंह सब साहब जगह। अरे आप इसको खैरात बोलते थे, आप इसको रेवड़ी बोलते थे। 99% आप चुनाव कांग्रेस की वोटिंग बैटिंग के करते जीतते हैं, हमारे खिलाफ सुपारी ले चुके। खैर उससे मतलब नहीं चलिए, है, देश मैं समझता कहा- है। आप समझिए सतीश जी, जो आजादी का अखबार था उसकी पूरी संपत्ति को 3 डायरेक्टर मिलकर के हस्तांतरित अपने पक्ष में करवा लेता है। तो सीएम